नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक्सेल सीखते हैं हिंदी में। और आज का हमारा चैप्टर है सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल। इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, इसे हम समझते हैं पूरी ध्यान से। ये है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का क्या है ये समझते हैं पहले एग्जाम्पल लगा करके। ये है हमारा कॉस्ट सारा, पेंसिल का, पेन का, कॉपी का, कटर का और ग्लू का, और ये इसकी क्वांटिटी। अब हम जो इसका फॉर्मूला लगाएंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, F4 मल्टीप्लाई E4, उसके बाद हम इंटर करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे नीचे तक। यहां जब हमने फॉर्मूले को कॉपी किया तो हम फॉर्मूला बार में जाकर देखते हैं क्या फॉर्मूले दिखा रहा है मुझे। यहां हमारा फॉर्मूला दिखा रहा है F4 मल्टीप्लाई E4, बिल्कुल सही है। F5 मल्टीप्लाई E5, बिल्कुल सही है। F6 मल्टीप्लाई E6, ये हमारा बिल्कुल सही है। ये जो इस तरह की रेफरेंसेस को जब हम फॉर्मूले कॉपी करते हैं तो इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, जिसमें जैसे जैसे हम यहाँ ऊपर सेल से फॉर्मूले नीचे कहीं भी कॉपी करेंगे तो सेल्स की वैल्यू, सेल्स की रेफरेंस चेंज होगा। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। इस वाले सिचुएशन में जैसा कि हम देख रहे हैं, एक स्कूल के एक क्लास का रिपोर्ट है मार्क्स का। मोहन ने 320 लिया है, राकेश ने 297। अब हमें इनकी सबकी परसेंट निकालने हैं। इस रिपोर्ट में परसेंट निकालने के लिए किन लड़कों ने कितने परसेंट नंबर लाए हैं, इसके लिए हमें टोटल मार्क्स गेन बाय टोटल मार्क्स, जितने नंबर का एग्जाम हुआ था उससे डिवीजन देंगे तो पता चलेगा। तो परसेंट के लिए सबसे पहले टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जिसका पेपर हुए हैं लड़कों के। इंटर किया हमने, इसको परसेंट फॉर्मेट में करें। 64% बिल्कुल सही है। अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके देखते हैं। इसने डिवीजन एरर दे दिया, क्यों दिया इसको समझना होगा। इसके लिए फिर से हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला सीख देखेंगे क्या कहता है। सो फॉर्मूला, यहां देखिए, यहां पे फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा। सेल J6 में फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा जैसे हमारी जरूरत थी। लेकिन सेल J7 में ये हमारा I7 बिल्कुल सही है, लेकिन हमें J2 होना चाहिए था, J2 के बजाय J3 हो गया। J3 हमारा खाली है, इसलिए डिवीजन का एरर उसने दिया। अब हम वापस आते हैं, अब फिर से कोशिश करते हैं। इक्वल टू ये मार्क्स गेन बाय स्टूडेंट बाय टोटल मार्क्स 59% सही है। लेकिन ये सब में हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट। सेल को हम एब्सोल्यूट करेंगे। जैसे ही हम सेल के रेफरेंस को एब्सोल्यूट करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला कॉपी करने पे जहां भी हम कॉपी कर रहे हैं हर जगह जे हमारा फिक्स है, जिससे हमारी ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इसमें क्या है, जनवरी में पेंसिल, पेन, कॉपी, कटर, ग्लू, इन सब की कॉस्ट जो दी हुई थी वही है।
लेकिन फरवरी में इसकी कॉस्ट 10% बढ़ गया। तो अब इसका नया कॉस्ट क्या आएगा, इसे हम फॉर्मूले से लगाते हैं एक ही बार में। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है, P6, क्योंकि ये नीचे तक कॉपी होगा, ये चेंज होना चाहिए, इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई ये सेल नीचे नहीं जाना चाहिए हमारा, जिसे नीचे जाना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको पूरा कंप्लीट लॉक करेंगे। P6 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 10% प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बिल्कुल सही है, 50 रुपीज़ का 5% प्लस 55 ही होता है। अब इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे जाके देखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है सब। 8 का 10% 0.8 होता है, 0.8 जुड़कर ऐड होकर के हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं मिक्स सेल रेफरेंस का। हमने ये एग्जाम्पल के लिए लिया है ताकि हम समझ सकें सेल रेफरेंस के बारे में। जैसे ये हमारा सेल है, इसमें मल्टीप्लिकेशन इस 10 और इस 10 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल में हमारा 60 मल्टीप्लाई ये 10 से होनी चाहिए। इस सेल की बात करें तो 50 मल्टीप्लाई बाई ये 50 होनी चाहिए। इस सेल की बात करें तो 50 मल्टीप्लाई ये 60 होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। E2 मल्टीप्लाई D3, 100, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको हम कॉपी करते हैं। आइए चेक करें क्या होना था। हमारा जो मल्टीप्लाई होना था ये बिल्कुल सही है। फॉर्मूला देखें, इस सेल पे जो हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, ये चाहिए था F2 मल्टीप्लाई D3, लेकिन यहां पे हो गया है F2 मल्टीप्लाई E3। ऐसा ही यहां पे F3 हो गया है, जबकि G2 ठीक था लेकिन F3 नहीं होना था। यहां पे भी हमें D3 ही होना था, तो हम इसमें पहले D3 को लॉक करते हैं। D3 में इसमें हम D3 को पहले लॉक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू D3। ये D हमारा कॉपी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम D पे, अब की बार हम सिर्फ D पे डॉलर लगाएंगे, 3 पे नहीं। मल्टीप्लाई ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी गलत है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा E2 होना था, ये E3 हो गया। अब हमें इसमें लगाना है यहाँ पे, अब हमें 2 को रोकना है। नीचे जाए तो रो नहीं चेंज होना चाहिए, इसके लिए हम रो को रोकते हैं। रो को एब्सोल्यूट करने के लिए, लॉक करने के लिए F4 दबा करके सिर्फ 2 के पहले डॉलर लगाएंगे हम। अब देखें हम, बिल्कुल सही,
अब ये बिल्कुल सही हो गया। अब इस फॉर्मूले के लॉजिक समझते हैं। फॉर्मूले के लॉजिक समझने के लिए हमें सो फार्मूला करना पड़ेगा तो हम समझ पाएंगे। हमने एंट्री करी थी E3 में। E3 में जो हमने एंट्री किया, इसमें डॉलर डी के पहले लगाया, तो हम जब कॉलम से हमने चेंज किया दूसरे कॉलम में तो ये डी रहा, लेकिन ये एफ चेंज हुआ क्योंकि हमने एफ को नहीं रोक करके यहाँ पे टू को हमने रोका था। बेसिकली सेल्फ रेफरेंस में यही दो तीन तरह की चीज़ें होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट और मिक्स। मिक्स थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसमें हमें वही था कि पहले जो आप देखेंगे इसमें कि हमने ई के पहले नहीं डॉलर लगाया क्योंकि हम जब इसे हम कॉपी करें तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, एफ होना चाहिए, यहाँ पे जी चेंज होना चाहिए था, लेकिन नीचे ये हमें टू रुके होना चाहिए था और ये डी यहाँ पे हमें चेंज नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे इसे रोकना था, इसीलिए हमने डी पे हमने डी के पहले हमने डॉलर लगाया, और यहाँ हमें रो को रोकना था, इसीलिए हमने टू के पहले डॉलर लगाया। इसी फॉर्मूले को कॉपी करने पे ये चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने का।